नमस्कार दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का भाग नंबर 29 है। पहले के 28 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। विजय के जाने के बाद रौनक जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, रचना, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना। अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक विजय तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो डेविल हंसी हंसने लगता है। वो भी फिर तुरंत नीचे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रचना अपने हाथ में बैग लेकर नीचे आती है और नैना के पास चली जाती है। नैना रौनक के साथ खड़ी थी और उससे बात कर रही थी। रचना नैना से बोलती है, नैना, ये लो तुम्हारे पैसे। नैना रचना की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर उसके हाथों में पैसों की बैग देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नैना उससे पैसों का बैग लेकर रौनक को देते हुए बोलती है, ये लो रौनक, तुम्हारे पैसे। रौनक मुस्कुराकर वो पैसों का बैग अपने पास ले लेता है और फिर रचना की तरफ देखने लगता है। रचना भी उसे एक नज़र देखकर वहाँ से जाने लगती है, पर रौनक पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये देखकर तो रचना और नैना दोनों हैरान हो जाती है। रचना गुस्से में रौनक से बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि उसकी गूंज जिंदगी भर याद रखोगे तुम। रौनक अपना गाल आगे करके बोलता है, तो लगाओ ना थप्पड़, किसने तुम्हें रोका है। इसी बहाने तुम मुझे छू तो लोगी। रचना उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में देखने लगती है। रौनक मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगता है। रौनक की ये हरकत देखकर रचना सबके सामने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज सुनकर सारे लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। विजय ये देखकर रचना के पास आता है और फिर गुस्से में बोलता है, रचना, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? क्या ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? बताओ मुझे, क्या कर रहा था ये तुम्हारे साथ? तब तक वहाँ शान भी आ जाता है और रौनक को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखने लगता है। रचना विजय से बोलती है, विजय जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। आपको पता है, मैंने इसे मना भी किया, पर ये मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों पर किस करने लगा। इसीलिए मैंने सबके सामने इसे थप्पड़ मार दिया। विजय रचना की बात सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक गुस्सा रौनक के मुंह पर मारता है, जिससे रौनक सीधा फर्श पर जा गिरता है। विजय उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और वापस एक गुस्सा उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तभी रौनक विजय से बोलता है, मुझे यहाँ रचना ने ही बुलाया था और यही चाहती थी कि मैं उसे किस करूं, पर अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। अरे, ये तो मेरे साथ एक रात भी बिताना चाहती थी। मैंने जब इसे मना किया तो ये मुझे पैसे तक देने को तैयार हो गई। विजय उसकी बात सुनकर उसका कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? रौनक उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर बोलता है, बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इसने मुझसे कहा था कि इसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों की शादी को महीने बीत चुके हैं, पर आज तक तुम लोगों ने सुहागरात नहीं मनाया। अब तुम ही सोचो मुझे कि ये बात मुझे कैसे पता चली। ये बात तो तुम दोनों के बीच की थी ना, पर यह बात तुम्हारी पत्नी रचना ने ही मुझे बताया, और देखो, इसने मुझे पैसे भी दिए हैं। इतना बोलकर वो पैसों वाला बैग विजय को दिखाता है। विजय जब उस बैग को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे याद आ जाता है कि उसने ही ऑफिस में रचना को पैसों का बैग दिया था। वो फिर रचना की तरफ देखने लगता है। रचना उसके पास आकर बोलती है,
विजय जी, मेरी बात सुनिए। विजय अपना हाथ आगे करके उसकी बातों को बीच में रोक देता है और सारे मेहमान की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, पार्टी खत्म हुई, जाओ सब यहाँ से। विजय की आवाज़ सुनकर सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ विजय का परिवार और रौनक ही मौजूद था। विजय एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। रचना उसके सामने घुटने पर बैठकर नम आंखों से बोलती है, विजय जी, ये झूठ बोल रहा है। ये नैना का बॉयफ्रेंड है और इसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। नैना ने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है मेरे ऊपर। विजय जी, मैं इसे नहीं जानती। मैं तो आज पहली बार इससे यहाँ मिल रही हूँ। मैंने इसे आज सुबह मॉल में देखा था, पर वहाँ भी मैंने इससे कोई बात नहीं किया था क्योंकि मेरी मुलाकात इससे हुई नहीं थी। ये नैना को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। आप चाहे तो नैना से पूछ लीजिए। विजय रचना की बात सुनकर नैना की तरफ देखकर उससे पूछता है, नैना, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? नैना तो पहले से ही डरी हुई थी। वो विजय का सवाल सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं भैया, मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है और भाभी किस पैसों की बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर रचना की तरफ देखकर बोलती है, और भाभी, आपने आज सुबह मुझे मॉल में कब देखा था? मैं तो आज मॉल गई ही नहीं थी। मैं तो सुबह कॉलेज में थी। आप चाहे तो मेरे कॉलेज में फ़ोन करके मेरा अटेंडेंस चेक करवा सकते हैं। रचना नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर विजय की तरफ देखती है। विजय बहुत गुस्से में था और उसे देख रहा था। रचना नैना की तरफ देखकर विजय से बोलती है, विजय जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने आज सुबह इसे मॉल में देखा था। मैं जब शान जी के साथ मॉल गई थी तभी मैं इससे मिली थी। विजय रचना की बात सुनकर शान से बोलता है, शान, तुम जब रचना के साथ मॉल गए थे तो क्या तुमने भी नैना को देखा था वहाँ? शान बोला, नहीं भैया, मैंने नैना को नहीं देखा था। रचना बोली, शान जी का कॉल आ गया था, इसीलिए ये साइड में कॉल करने चले गए, पर जब ये आए तब तक नैना चली गई थी। मैं सच बोल रही हूँ विजय जी। नैना बोली, भैया, मैं भी सच बोल रही हूँ। मैं आज मॉल में नहीं थी और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी दोस्त से पूछ सकते हैं कि मैं आज कॉलेज में थी या नहीं। इतना बोलकर वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाकर स्पीकर पर कर देती है। विजय फिर नैना की दोस्त से सवाल पूछता है कि नैना कॉलेज आई थी या नहीं, तो उसकी दोस्त भी नैना का साथ देते हुए झूठ बोल देती है कि नैना कॉलेज आई थी। नैना फिर रचना की तरफ देखती है। रचना की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो विजय से बोलती है, विजय जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? विजय बोला, कैसे विश्वास कर लूँ? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जब पार्टी स्टार्ट हुई तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम तभी से इस लड़के से ही बात कर रही थी और जब तुम ऊपर कमरे में गई और मैंने तुम्हें पीछे से अपनी बाहों में भरा तो तुमने मुझे धक्का दे दिया और बाद में ये बोलने लगी कि तुम्हें लगा कोई और है। तुम क्या मेरी छुअन के एहसास को पहचान नहीं कर पाई हो? जवाब दो। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो कि हम दोनों के बीच आज तक करीबी रिश्ता नहीं बना है, तो ये बात इस लड़के को कैसे पता चली? ये बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच थी ना कि 1 साल तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो फिर ये बात इसे कैसे पता चली? और ये पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे, ये इसके पास क्या कर रहे हैं? रचना बोली, मुझे नहीं पता कि ये सब इसे कैसे पता चला। मैं सच बोल रही हूँ विजय जी, मैं बेकसूर हूँ। इतना बोलकर वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगती है। विजय उसे रोता हुआ देखकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है क्योंकि उसके सीने में भी एक टीस सी उठने लगी थी। उसे रचना का रोना नहीं देखा जा रहा था, पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और इस समय उसका गुस्सा
उस पर भारी पड़ रहा था। वो अपने एक गार्ड को आवाज़ लगाता है। विजय की आवाज़ सुनकर गार्ड अंदर आता है। विजय गुस्से में उस गार्ड से बोलता है, रचना को इंडिया छोड़कर आओ। विजय की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अमृता विजय से बोलती है, विजय ये तू क्या बोल रहा है? विजय बोला, माँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम दोनों के बीच में बोले। रचना अब यहाँ नहीं रहेगी, इसे इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। रचना विजय की तरफ देखने लगती है। विजय उसे देखकर अपनी नज़रें फेर लेता है। विजय का उसे देखकर नज़रें फेर लेना रचना के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। आज पहली बार विजय उससे नज़रें फेर रहा था। रचना अपने आंसू साफ करके खड़ी होते हुए बोलती है, ठीक है विजय जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरा यहाँ से जाना ही सही है। जहाँ विश्वास ही ना हो तो वहाँ रुकने से भी कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। वो गार्ड भी उसके पीछे जाता है। विजय फिर रौनक से पैसों का बैग ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। वही शान गुस्से में नैना की तरफ देखता है और वो भी बाहर की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी चले जाते हैं। रौनक सबके जाने के बाद नैना के पास आकर बोलता है, तुम्हारे भैया ने तो पैसों का बैग ले लिया। अब नैना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर पहले ही तुम पैसों का बैग लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाते तो इतना तमाशा नहीं होता, पर नहीं, तुमने तो जानबूझकर रचना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस कारण रचना ने तुम पर हाथ उठाया और फिर इतना तमाशा हुआ। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। रौनक नैना का ये रूप पहली बार देख रहा था। वो गुस्से में बोलता है, सोच लो, अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया ना तो फिर तुम बुलाती रह जाओगी, तो भी मैं नहीं आऊँगा। रौनक की यह बात सुनकर नैना गुस्से में बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, गेट आउट। इतना बोलकर नैना भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रौनक उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बाहर चला जाता है। क्या विजय को सच्चाई का पता चल पाएगा या रचना उसे हमेशा के लिए छोड़कर इंडिया चली जाएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।